जय हिंद। मैंने अभी तक आप लोगों को सब बेसिक से समझाया ना, एक एक पायदान लेकर चल रहा हूं, सब में किसी में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। अगर कमी आ रही है तुरंत कमेंट कीजिए। अगर मैथ में समीकरण का सा तक नहीं जान रहे हो, मेरा वादा रहा आपको मैथ में मैथ का यम से लेकर के टीएस तक पूरी ज्ञान आपको हो जाएगी। बस हमेशा चाहे मुझसे पढ़ रहे हो, अगर मेरे प्लेटफॉर्म पे आए हो या कहीं भी पढ़ रहे हो, उसका बेसिक जरूर पढ़ना। चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, मैथ हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, यहां तक कि हिंदी, सामाजिक विज्ञान, सब बेसिक उसका जरूर पूछना अपने अध्यापक से, अपने टीचर से। और यहाँ पर खान स्मार्ट क्लास में पहले बेसिक ही पढ़ाया जाता है। बेसिक में क्या होता है, बेसिक पढ़ने के बाद फिर बच्चा कितना भी कमजोर हो वो हीरो बन ही जाता है ना। तो ये जीरो से हीरो वाली बैच प्रारंभ है, और इसको देखना ना भूले, इसको देखने से मिस ना हो आप। समझ गए इस बात को? तो आइए हम देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। जैसे कि ये प्रश्न है 2x माइनस वाई इक्वल 7 और 4x प्लस 2y इक्वल 3। मैंने पहले भी बता दिया था कि आपको कुछ नहीं करना, पहले एक को डिलीट करना है ना, एक को डिलीट करना है आपको। तो एक कौन सा रहेगा, मान लेते हैं इसमें हम 2 से मल्टीपल करते हैं, मान लेते हैं 2 से मल्टीपल करते हैं, है ना। तो ये दोनों बराबर हो जाएगी ना, है ना। जब ये दोनों बराबर हो जाएगी तो हम इसको आराम से काट देंगे, क्योंकि ये प्लस ये माइनस है ना, आराम से यही कर लेते हैं। तो इसको समीकरण नंबर 1 बना लो और इसको 2 बना लो। तो समीकरण एक में दोनों पक्षों में दो से गुणा करने पर क्या हो जाएगा, ये 2 2 जा 4x, ये हो जाएगा माइनस 2y, ये हो जाएगा 7 2 जा 14 हो जाएगी ना, ये हो जाएगा। इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, इसको ऐसे उतार लो 4x प्लस 2y इक्वल 3, है ना। अब देखो यहीं पर एक बात ध्यान देना था, ध्यान देते क्या, देखो यहां पर ये भी पद बराबर हो गई है, ये भी बराबर हो गई है ना, बराबर हो गई है। तो क्या करते, अगर यहां पर प्लस होता तो आप घटाने पर लेकर जाते, है ना, घटाने पर लेकर जाते, तो क्या होता, फिर ये भी शून्य हो जाता, ये भी शून्य हो जाता। उस कंडीशन पे हमारा मैथ गलत, ये तरीका गलत हो जाता। तो इसके लिए, इस तरह कंडीशन के लिए दूसरा मेथड है, वो पहले ये जब बेसिक समझ जाओगे ना तो वहां फिर उसको हम समझाएंगे एलिजिबिलिटी, फिर दूसरी मेथड को, समझ गए। फिर आइए यहां पर देखते हैं, इसको हम लेकर जाएं जोड़ने पर, जोड़ने पर। अब यहां पर क्या होगा, इसको प्लस करो, इसको प्लस करो, इसको प्लस करो, ये प्लस 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 होगा, ये कट जाएगी ना, किसी को कोई दिक्कत। अब यहां पर प्लस 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 होगा 4 4 8x इक्वल 17, तो x इक्वल क्या हो जाएगा, ठीक है ना। अब फिर इसके बाद x का मान समीकरण 1 में रखने पर अब एक क्या है भैया, यही है, तो रख दो भैया, रख दो। 2 इंटू एक्स का मान क्या आया है 17/8 माइनस वाई इक्वल 7, इसको ये कट जाएगी तो ये हो जाएगा 17/4 माइनस वाई इक्वल 7, इसको इधर लाओ, माइनस वाई इक्वल 7 माइनस 17/4, है ना। इसको जब सॉल्व करोगे तो 7 4 जा 28 माइनस 17/4
4। इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 1 1 11/4 है ना। यही हो जाएगा आंसर। y का मान क्या आ जाएगा। अब माइनस उधर लेकर चले जाओ, -11/4 यही हो जाएगी भैया, है ना। समझ गए। फिर आइए इसको देख लेते हैं। अगर आपका मन कहे तो इसका उत्तर की जांच कर लेना। हमेशा इस तरह के सवाल को उत्तर की जांच जरूर करना है आपको, ठीक है ना। हो जाएगी ना। चलो अब ये देखते हैं इसमें क्या होगा। जांच कर दें, चलो जांच कर देता हूं। तो उत्तर की जांच यही करके फिर मिटा दूंगा, यही कर दे रहा हूं। उत्तर की जांच करने पर इसी पर रख दो समीकरण 1 से। क्या है 2 इंटू एक्स का मान क्या है, इंटू एक्स का मान क्या है 17/8 माइनस वाई का मान क्या है -11/4 इक्वल 7 है ना। तो अगर देखो ये अगर ऊपर नीचे हम 2 से मल्टीपल कर दें या इसको काट दें, 2 से इसको काट दो, ये 4 हो जाएगी ना। तो 17/4 माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा 11/4 इक्वल 7। ये जोड़ोगे 28/4 इक्वल 7। 4 7 जा 4 7 जा 28 ना। 7 इक्वल 7 ये ले इक्वल आर हो गई ना। 4 7 जा 28 बात वही हो गई, है ना। तो इसको लिख लो। तो इसका जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो तो हम अगला बताएं। देखो ये वाला सवाल, ये वाला कह रहा है कि देखो ये भी बहुत सरल है। अगर आपका दिमाग, आपके पास थोड़ा सा दिमाग है तो आप दिमाग लगा सकते हो, है ना। नहीं भी है तब भी लगा सकते हो। कैसे लगाओगे, देखो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखो हमें एक डिलीट करना है और डिलीट उसी को करेंगे जिसका बैलेंस बराबर रहेगी। ये देखो 3p बराबर है ना, तो इसको हम लेकर जाए, देखो दोनों प्लस प्लस है तो किस पे लेकर जाए, घटाने पर लेकर जाओ। घटाने पर माइनस 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 ये कट गई ना। ये तो बहुत डरपोक सवाल था। तो ये हो जाएगा 3 से 2 गया और 5 से 3 -3 3t इक्वल ये आ जाएगा 4 4। तो t इक्वल ये माइनस इधर आ जाएगा -4/3। कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसके बाद फिर अब t का मान समीकरण 1 में रख दें। एक में रख दो भैया। एक क्या है ये, तो t का मान 2 इंटू -4/3 प्लस 3p इक्वल 7। बहुत दूर दूर कर दिया इसे। 3p इक्वल 7 ये मल्टीपल होगा, कटेगा तो है ही नहीं। -8/3 प्लस 3p इक्वल 7। इसको इधर लेकर जाओ, 3p इक्वल 7 प्लस 8/3 ये हो जाएगा 3p इक्वल 7 3 जा 21 प्लस 8/3 3p इक्वल ये कितना कितना हो जाएगा 29/3 हो जाएगी ना। ये इधर ला लो तो p इक्वल हो जाएगा 29/3 इंटू 3। ये हो जाएगा कितना 29/3 3 जा 9। यही हो जाएगी ना। देखो कहीं कोई कमी तो नहीं हुई है, हाँ सब सही है ना। उत्तर की जांच अपने आराम से कर लोगे। अब समझ गए ना। चलो अब आइए इसका देखते हैं। ये भी देखो बहुत सरल है ना। देखो इसमें 2 तरीके आपको दिखेंगे। क्या दिखेगा, एक तो आप चाहे यस वाला पद बराबर कर लो और चाहे पी वाला पद बराबर कर लो, है ना। चाहे जो बराबर कर लो आप। तो देखो यस वाला ज्यादा सही है, क्योंकि अगर पी वाला करोगे तो 3 से इसमें करोगे 4 से इसमें करोगे तो दोनों मल्टीपल रहेगा। और ये यस वाला करोगे केवल इसी में 9 से मल्टीपल कर दोगे तो इसके बराबर हो जाएगा, इसको डिलीट कर देंगे हम।
है ना। तो ऐसे वाला कर ले पहले, है ना। तो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, इसको सेकेंड मान लो। तो यहां लिख लो समीकरण दो में 9 से गुणा करने पर कर दो भैया, करोगे, करो। तो अब ये ऊपर वाले में कुछ करना नहीं है, तो 9s ऐसे उतार लो, प्लस 4p इक्वल -1। अब अगर इसमें कर लो भैया तो 9s हो जाएगा, प्लस 9 3 जा 27p इक्वल 9 2 जा 18, है ना। इसको लेकर जाओ किस पे, घटाने पर लेकर जाओ। क्यों घटाने पर लेकर जाओगे, क्योंकि इसका भी प्लस प्लस है, इसका भी प्लस प्लस है। हाँ, तो बराबर जिसको किए ये प्लस प्लस है, घटाने पर लेकर जाओ। तो नीचे वाला ही चिन्ह बदलता है ना, मैंने कल बताया था, है ना। तो ये तो कट जाएगी, प्लस माइनस माइनस, और 23 हो जाएगा -23p इक्वल माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा इसका तो -19 हो जाएगी ना। ये इससे ये कट जाएगा, p इक्वल हो जाएगा क्या 19/, ये दोनों भैया कटेंगे नहीं, है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। फिर इसके बाद आइए देख लेते हैं p का मान समीकरण किस में रख दें, 2 में रख दें, 2 में रख दें। दो में रखने पर तो यस का मान क्या है, यस का निकालना है, यस प्लस 3 इंटू पी 19/23 इक्वल टू, तो ये तो मल्टीपल होगा, यस इक्वल 9 3 जा 19 3 जा 57 57/23 इक्वल टू, अरे यहाँ प्लस होना चाहिए, अब ये इधर आ जाएगा, ये कटेगा तो है ही नहीं, 2 - 57/23 हो गई ना, यस इक्वल। अब ये इसमें मल्टीपल हो जाएगी ना, तो कितना हो जाएगा 46 57/23, इसको जब सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आ जाएगा -11 है, -11/23। तो यस का मान आ गया हमारा कितना -11/23। अगर आपको लग रहा है तो इसकी उत्तर की जांच कर लेना, है ना। अगर मान लो कहीं दिक्कत हो रही है तो उत्तर की जांच कर लेना, अगर कोई दिक्कत होती है तो हमें कमेंट करके बता देना, समझ गए ना। इसका जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बताएं।